नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आज आप इस वीडियो पर या इस बात पर यूं ही पहुंच गए हैं? क्या आपको लगता है कि यह मात्र एक संयोग है कि आज अभी इसी क्षण आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं, यह संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो फिर आपका यहां आना कैसे साधारण हो सकता है? सावधान हो जाइए, अपनी रूह को थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो शायद आप बरसों से सुनना चाहते थे। आज की यह तारीख, आज का यह पल, आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जिसका इंतजार आपकी आत्मा जन्मों से कर रही थी। जी हाँ, क्या आप जानते हैं, श्री राधा रानी ने आज अभी आपके भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। हम सब अपनी किस्मत से लड़ते हैं। हम सब एक बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी मुट्ठियों से उसे पीट रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी किस्मत बदलो। लेकिन आज वो शोर थमने वाला है, क्योंकि दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई है। एक ऐसी आवाज जो करुणा से भरी है, जो ममता से भरी है। वो आवाज है श्री जी की। वो आवाज है हमारी प्यारी लाडली जो की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आज ही क्यों, और वो कौन से संकेत, साइंस हैं जो बताते हैं कि आपके बुरे दिन अब खत्म हो चुके हैं और राधा रानी की कृपा का खजाना आपके लिए खुल चुका है। इससे पहले कि हम ये जानें कि उन्होंने दरवाजा कैसे खोला, हमें ये समझना होगा कि राधा कौन है। लोग कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेमिका है, लेकिन संत कहते हैं राधा कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण कर्मों का हिसाब रखते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपने बुरा किया है तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र न्याय करेगा, लेकिन राधा वो कृपा करती है। न्याय में आप वो पाते हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन कृपा में आप वो पाते हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। आज राधा रानी ने आपके कर्मों की फाइल को देखा ही नहीं। उन्होंने आपके पाप, आपके पिछले जन्मों की गलतियां, आपकी नादानियां, सबको अनदेखा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने आपकी आंखों में एक आंसू देखा है। वो आंसू जो शायद कल रात गिरा था, या वो पुकार जो आपके मन में दबी थी। जब एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखती है, तो वो यह नहीं सोचती कि बच्चा गंदा है या साफ है। वो बस उसे गले लगा लेती है। ठीक वैसे ही आज किशोरी जी ने आपको अपनी बाहों में भरने का फैसला कर लिया है। आइए इसे एक सत्य घटना से समझते हैं। ये कहानी है माधव की। आप इसे अपना नाम समझ सकते हैं। माधव का जीवन अंधकार में था। व्यापार ठप हो गया था। घर में कलह थी। शरीर बीमारियों का घर बन गया था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे बनाकर छोड़ दिया है। उसने हर मंदिर में माथा टेका, हर ज्योतिषी को हाथ दिखाया। सबने कहा, तुम्हारी कुंडली में शनि भारी है, राहु खराब है, भाग्य का दरवाजा बंद है। माधव टूट चुका था। एक दिन वह वृंदावन गया, लेकिन दर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी शिकायत दर्ज कराने। वह बांके बिहारी के सामने खड़ा होकर रोने लगा, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी दौड़ सीढ़ी पर एक बूढ़े संत ने उसका हाथ पकड़ा। संत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। संत ने कहा, बेटा, तू गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। माधव ने पूछा, मतलब? संत बोले, तू न्याय मांग रहा है, और तेरे कर्मों के हिसाब से न्याय तुझे दुख ही देगा। अगर किस्मत बदलनी है तो न्याय नहीं, दया मांग। और दया की मालकिन केवल एक है, श्री राधा। संत ने उसे एक मंत्र दिया, बस इतना कहो, हे लाडली, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। माधव ने उस दिन पहली बार कुछ मांगा नहीं। वो बस निधिवन की रज्ज मिट्टी में बैठ गया और राधा नाम पुकारने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन से रात हो गई। और दोस्तों, चमत्कार हुआ। कोई खजाना आसमान से नहीं गिरा,
लेकिन माधव के अंदर कुछ बदल गया। उसे एक शांति मिली। अगले ही दिन उसे एक पुराना मित्र मिला जिसने उसे एक नया काम सुझाया। जो बीमारी दवाइयों से नहीं जा रही थी, वो मन की शांति मिलते ही गायब होने लगी। बंद दरवाजा खुल गया था। चाबी बाहर नहीं थी, चाबी समर्पण में थी। आज वही क्षण आपके जीवन में आया है। आप भी माधव की तरह बहुत भटक चुके हैं, लेकिन आज राधा रानी कह रही हैं, बस अब और नहीं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि ये सच है? आप कैसे मान ले कि आज ही आपका भाग्य बदला है? शास्त्र और संत बताते हैं कि जब राधा रानी की अकारण करुणा, बिना कारण की दया बरसती है, तो आपके जीवन में ये 3 संकेत तुरंत दिखने लगते हैं। गौर से सुनिएगा, कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा। संकेत 1, मन की अचानक शांति, सडन पीस। क्या आज या कल में आपको ऐसा लगा कि अचानक से चिंता का बोझ हल्का हो गया है? बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान आ रही है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए उन्होंने आपके सर पर हाथ रख दिया है। जब वो आती है तो सबसे पहले डर भाग जाता है। संकेत 2, वैष्णव या सत्संग का मिलन। क्या अचानक आपकी रुचि भगवान की बातों में बढ़ने लगी है? क्या आपके फोन पर बार बार राधा नाम, वृंदावन के वीडियो या संतों की वाणी आ रही है? जैसे कि यह वीडियो। यह कोई एल्गोरिदम नहीं है, यह उनकी लीला है। वो आपको इशारा कर रही है कि मैं तुम्हारे पास हूं। संकेत 3, बिगड़े काम बनने की आहट। जो काम बरसों से अटका था, अचानक उसमें हलचल शुरू हो गई हो। कोई ऐसा व्यक्ति मदद के लिए आ गया जिससे उम्मीद न थी। यह राधा रानी की गुप्त मदद, साइलेंट हेल्प है। भाग्य का दरवाजा खुल तो गया है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर प्रवेश तो आपको ही करना होगा। राधा रानी ने कुंडी खोल दी है, अब धक्का आपको देना है। आज, अभी। इस वीडियो के खत्म होते ही आपको एक छोटा सा काम करना है। यह कोई टोटका नहीं है, यह भाव है। स्वीकार करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन कहे, हे किशोरी जी, आज तक मैंने जो भी किया उसे माफ करें। आज से मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है। सुख दोगी तो कृपा, दुख दोगी तो वो भी कृपा। नाम का सहारा। अगले 24 घंटे जब भी समय मिले, मन में राधे राधे का जाप करें। याद रखिए, रा शब्द बोलते ही सब पाप जल जाते हैं और धा बोलते ही श्री कृष्ण पीछे दौड़े चले आते हैं। विश्वास। अब शक, डाउट मत करना। अगर आज आपने यह मान लिया कि मेरा भाग्य बदल गया है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। विश्वास ही वो शक्ति है जो पत्थर को भगवान और इंसान को महान बनाती है। दोस्तों, बरसाने वाली बहुत दयालु है। उनसे डरिए मत, उनसे प्यार कीजिए। आपके भाग्य का दरवाजा खुलने का मतलब यह नहीं है कि कल आपके घर के बाहर सोने की बारिश होगी। इसका मतलब यह है कि अब आप जीवन में कभी अकेले नहीं होंगे। गिरेंगे तो उठाने के लिए कोई और नहीं, स्वयं किशोरी जी आएंगी। अब जब आप रोएंगे तो आपके आंसू पोंछने वाला कोई साधारण हाथ नहीं, बल्कि वो हाथ होगा जो तीनों लोकों का पालन करता है। तो चलिए, अपने नए भाग्य का स्वागत कीजिए। अपनी पुरानी चिंताओं की गठरी को यही छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि